हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैं दिखा रही हूँ, मैंने एक वीडियो डाली थी पैंट की कटिंग की, ठीक है, स्ट्रेट पैंट की कटिंग की। तो आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को उसकी स्टिचिंग। जितनी मतलब इजी उसकी कटिंग थी, उससे भी ज़्यादा इजी उसकी स्टिचिंग, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। तो ये है भाई पैंट के फ्रंट पार्ट्स के 2 पीस और ये है बैक पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के सिर्फ आसन को सील लेना है। ये देखिए, दोनों के आसन को हम सील लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे आसन की सिलाई हो चुकी है, ठीक है। अब हमने जो निशान लगाए थे ये वाले, तो हम इन दोनों पे यहाँ पे कट लगा लेंगे, यहाँ भी और इधर भी। इन दोनों को ऐसे पकड़ के कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारा कट पहुँच जाए, ताकि हमें सिलने में, ये प्लेट डालने में आसानी रहे। इसको हम अब खोल के पैंट को खोल लिया है। एक डाट यहाँ डलेगी और एक डाट यहाँ डलेगी। ये मैंने यहाँ पे इसका कट लगा दिया, ये देखिए ये रहा। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ तक इसकी डाट डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी दोनों डाट लगा ली हैं, ये भी डाल दी है मैंने और ये भी डाल दी है। अब बारी आती है इसकी पॉकेट की। तो पॉकेट हमारी किस साइड लगती है? राइट साइड। तो राइट साइड पे हम अपनी पॉकेट लगाएंगे। तो ये मैंने पॉकेट को अपनी को, ये देखिए ये मेरी पॉकेट है, मैंने इसको खोल के इस साइड रख लिया है, राइट साइड। तो यहाँ से मुझे इस पॉकेट को हटा लेना है और यहाँ से यहाँ तक हमें पॉकेट को 6 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। ये देखिए पॉकेट हमारी 6 इंच की ओपन रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, तो इसको रख के यहाँ से हम सिलाई को 1-2 बार आगे पीछे करके चला लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे, और इसको हमें यहाँ तक लेके आना है, बस सिर्फ 6 इंच तक। इसको वापस से घुमा लेना है और फिर वापस से इसको डबल सिलाई कर देनी है। सो गाइज ये देखिए, ये मैंने इसको सिलाई लगा दी है और अब मैंने यहाँ से इस पे कट लगा दिया है। ये देखिए ऐसे हमें सिलाई के पॉइंट तक कट लगाना, सिलाई को नहीं काटना है। यहाँ भी और यहाँ भी सेम, जहाँ से हमने सिलाई की थी यहाँ से हमें 1-1.5 इंच छोड़ के मतलब सिलाई शुरू करनी है, ये वाली हमारी पॉकेट वाली, ठीक है। तो ये मेरा दोनों कट लग चुके हैं। तो ये सिलाई लगने के बाद हम इसको ऐसे पलट लेंगे और इन दोनों को ऐसे, और नीचे से भी सेम ऐसे। अब इसको हम ऐसे रखेंगे। हम इसमें थोड़ा नाखून लगा के या फिर प्रेस से भी हम इसको जचा सकते हैं। अगर प्रेस कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं तो हम, ये कॉटन का कपड़ा है तो ये ऐसे लग जाएगा। और फिर इसको एक साथ मिला के इसको यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगानी है और यहाँ ला के बाहर निकाल देंगे। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इस जेब को ऐसे उठाएंगे और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। एक जैसा कपड़ा करके हम ये सिलाई लास्ट तक ले आएंगे। फिर इसको हम ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको एक सिलाई यहाँ पे और लगाएंगे, जिससे कि हमारी जेब बिल्कुल पक्की हो जाएगी, उधड़ने का कोई चांस ही नहीं होगा। देखिए अब इसको ऐसे पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद ये जो जेब वाला बैक का हिस्सा, ये और ये, तो इसको एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे। यहाँ पे हमने मशीन रखी और ये सीधी, ये सिलाई जेब के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसके पास पास नीचे से होनी चाहिए सिर्फ। अगर आप जेब के ऊपर से लगाओगे तो जेब सूझ जाएगी, हमारी जेब ऊपर नहीं होगी। तो यहाँ बिल्कुल पास से लगा के हमें ये नीचे तक उतार लेंगे। अब ये एक सिलाई हम यहाँ पे इस अपनी जेब को ऊपर की तरफ अटैच कर देंगे। तो ये रेडी है हमारी, ये फ्रंट पार्ट है मेरा रेडी। अब इस पे आते हैं बेल्ट की बारी। तो जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है हमें उतनी बेल्ट लेनी है। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट निकाल ली है। अब इसको मैं कपड़े पे पेस्ट करूँ। ये मैंने प्रेस के ज़रिए इसको
इस पर पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे करके इसको भी प्रेस करके मैंने इसको भी प्रेस करके इस पर चिपका लिया है। ऐसे फोल्ड कर दूंगी और फिर से इस पर प्रेस लगाऊंगी। पैंट को उल्टा रख लिया है और उल्टे पे मैं इस बेल्ट को रखूंगी और यहाँ से जो हाफ मार्जिन का मैंने कपड़ा रखा था उस पर मैं पूरे को इस पर सिलाई लगा दूंगी ऐसे। ये मेरी बेल्ट हो गई है रेडी लग के, देखिए। अब इसको मैं ऐसे पलट दूंगी, ये देखिए। इसको ऐसे पलट के अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी सीधी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर हमें रख के सिलाई लगानी है ऐसे करके। ये देखिए, इस सिलाई को मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो ये बेल्ट बन के हो गई है रेडी। अब एक सिलाई हम यहाँ से भी लगाएंगे फिनिशिंग की, जो फाइनल सिलाई होगी हमारी इस बेल्ट। तो ये मेरी फाइनल सिलाई हो चुकी है। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आती है बारी, अब बारी हमारे बैक पार्ट की। बैक पार्ट को हमें उल्टा रख लेना है और ये जो पट्टी है हमारी 4.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। 4.5 में हो जाता है, थोड़ा 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं लेना, कम में हमारा पूरा नहीं होगा। तो क्योंकि जितनी हमें बेल्ट लगानी है सेम उतनी हमें इलास्टिक लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक को भीड़ा एक का चौड़ा नहीं रखना है। तो इस पट्टी ये हमने उल्टा रखा है और ये हमने ऐसे उल्टी साइड ऊपर रखनी है, यानी कि सीधी साइड इस तरफ। तो ये ऐसे करके हमें पूरे पे सिलाई लगा देनी है। जहाँ जहाँ हमारा ये आएगा वहाँ वहाँ हमें आधे इंच की सिलाई पूरे में लगा देनी है। ये मत सोचना कि ये यहाँ से तिरछा है तो हम टेढ़ डालें या सीधा करें, बिल्कुल भी नहीं। जैसे इसकी शेप है इसी शेप में हमें ये पट्टी लगानी है। इसको हमें ऐसे, ये देखिए, यहाँ से ये देखिए ऐसे, मतलब पूरा हमें आधा इंच रखना है पूरे में। बारी आती है हमारे इलास्टिक की। हमें इलास्टिक डालनी है क्योंकि बैक पार्ट में हमारी इलास्टिक डलती है और फ्रंट पार्ट में हमारी बेल्ट डलती है। तो इलास्टिक हमें कितनी डालनी है ये भी एक मेज़रमेंट है। तो देखिए, एक सिंपल सा तरीका है। बैक पार्ट का एक हिस्सा, 2 हिस्से होते हैं, ये बीच में आसन होता है हमारा, तो बैक पार्ट का एक हिस्सा जितना होता है ना, एक फॉर्मूला ये भी है, इसको डाल सकते हैं हम इतना। इसका मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बिना किसी मेज़रमेंट के, बिना किसी हिसाब किताब के आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं। तो मैं तो यही लेती हूँ, बाकी आप लोग जो ठीक लगे उस हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा तरीका मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बेल्ट है हमारी बिना हुक और चेन वाली, सिंपल बेल्ट वाली पैंट है, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ इलास्टिक लगा। मुझे इलास्टिक चाहिए उतना मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है, लेकिन ये काटना नहीं है अभी। ये हमारा रोल है, इसको रोल में ही रखना है, कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ निशान लगाना है। निशान लगा के हम रोल को साइड में रखते हैं और इसको रखते हैं ऐसे। तो अब ये बेल्ट हमें ये सिलाई के ऊपर बेल्ट रखनी है और इस कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। हम मशीन को 2-3 बार आगे पीछे करके इसको बिल्कुल पक्की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, और फिर इसको सेम सीधा ऐसे मोड़ लेंगे। ये सिलाई हमारी कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे से आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारे इलास्टिक खिंचेगी नहीं। और यहाँ सिलाई के ऊपर रख के सेम ऐसे ये सीधा इसको ऐसे सिलते हुए जाना है। सारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे। तो ये मेरी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अब अभी इलास्टिक को नहीं काटना है। इलास्टिक कब काटना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। अब इसको हमें पूरा इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचना है, कपड़ा हमारा इकट्ठा होता चला जाएगा। ये देखिए, ये आ गया जो हमने निशान लगाया था, क्योंकि हमें इतनी बेल्ट चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा निशान है। अब मैं इस पे सिलाई लगा देती हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। तो ये हमारी हो गई इलास्टिक तैयार। इसको हम खींच के
इसकी गैदरिंग जो पूरी बीच में आ जाएंगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो गई है। तो गाइज अब ये हमारी बेल्ट हो गई है रेडी और ये भी रेडी हो गई है। अब हम लगाएंगे साइड की सिलाई। ये मेरा पॉकेट वाला पार्ट है, इसको मैं साथ में मिला के, तो अभी मैं इस पर लगा रही हूँ सिलाई। यहाँ से हमें 2-3 बार आगे पीछे करके कई बार सिलाई चला लेनी है। नीचे का जो हिस्सा है हमारा, जो जेब पॉकेट का है, उसकी सिलाई इधर से होनी चाहिए। पॉकेट का एरिया हमारा नहीं दबना चाहिए। उसको हम ऐसे, इसको पीछे से नीचे ऐसे हटा लेंगे, खाली इस कपड़े को इस कपड़े के साथ मिला के रखेंगे। और ये जो पहले की हमारी सिलाई लगी हुई है, इसे थोड़ी सी इधर करके सिलाई लगाएंगे ताकि ये सिलाई हमारी जेब की तरफ ना दिखे। और इसको हम ऐसे करके बिना खींचे, पीछे से हम थोड़ा सा खींच सकते हैं, लेकिन आगे से कभी भी कपड़े को हमें नहीं खींचना है। अगर खींचेंगे तो पैंट ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे सीधी सिलाई हमें सॉफ्ट लगा देनी है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड की सिलाई लगा लेनी है। गैदरिंग हम थोड़ी सी इधर कर लेते हैं, एक जैसा इसको करके ऊपर नीचे से। इसकी भी हम सिलाई ऐसे ही लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ की मेरी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अब सबसे पहले मुझे इस पे करना है ओवरलॉक। ओवरलॉक करने के बाद हम लगाएंगे ये वाली सिलाई। पहले ओवरलॉक अगर हम नहीं करेंगे तो ये वाला कपड़ा यहाँ पे दब जाएगा और यहाँ से धागे निकलते रहेंगे। तो पहले हम दोनों साइड में ओवरलॉक कर लेते हैं। तो ये ओवरलॉक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस पर लास्ट और फाइनल सिलाई लगाती हूँ। हमें इसको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से खींच लेना है। तो दोनों तरफ से इसको हल्का के खींचना है, आगे से भी और पीछे से भी। ये ऐसे नीचे का कपड़ा हटा के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नीचे का कपड़ा भी साथ में आ जाता है। और यहाँ आके हमें रोक के फिर से 1-2 बार आगे पीछे मशीन चला देनी है। तो ये हो गई हमारी फाइनल सिलाई। तो ये देखिए पैंट हमारी ऊपर से कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी हमने लेंथ ले ली है। लेंथ मैंने बताया था जैसे कि इसकी 37 इंच रेडी है। 37 पे मैंने निशान लगा दिया है इसका। उसके बाद आता है इसका नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा। फोल्डिंग में क्या होता है, कई बार हम ऊपर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से आसन को आसन से मिला के एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो नीचे निकाल देना है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्रंट और बैक पार्ट में निकल जाता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम एक्स्ट्रा में निकाल देंगे। लेकिन ये सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम आसन को आसन मिलाएंगे और यहाँ पे हम जितना हमारा लेंथ है निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देना है। आगे पीछे दोनों पार्ट पे हम निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारा छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर हम इसको सीधा करके ऐसे फोल्ड करके निशान, इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है ऐसे, और इस पे हमें प्रेस लगा देंगे। इससे हमारा ये फोल्ड हो गया है। अब ये कहीं नहीं जाएगा। जितना हमें फोल्ड करना है, कम करना है तो हम इसको और काट सकते हैं, ज़्यादा रखना है तो वो हम अपनी मोरी के हिसाब से कर लेंगे। अब हम इसको जब ऐसे सिलाई लगाएंगे आसन से आसन मिला के, तो हमारा बिल्कुल एक जैसा आएगा, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं आपको पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए सेम मैंने इसकी लेंथ ले ली हो और इसको भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। ये मैंने इसकी सिलाई लगा दी है फोल्डिंग वाली। आप इसमें चाहो तो तुरपाई वाली सिलाई लगा सकते हो, तुरपाई कर सकते हो, या फिर खाली सिलाई लगा सकते हो, एज योर विश। तो मैं इसमें करवाऊंगी तुरपाई, क्योंकि मुझे तुरपाई वाली पैंट ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बारी आती है हमारी लास्ट एंड फाइनल की। ये देखिए मैंने आसन से आसन मिलाया था, तो हमारी ये जैसे मैंने फोल्डिंग की तो बिल्कुल एक जैसा आया है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अब आती है हमारी फिटिंग की। तो ये मैंने स्केल से फिटिंग लगाई है। इसको हम जितनी हमें मोरी रखनी है, 6.5 पे मैंने मोरी रख के स्केल को हमें रखना है ऐसे, ये ऐसे करके
हमें अंदर की तरफ से ये वाली शेप पैंट के हमें देनी है। सेम दूसरे पैर पे भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि बिल्कुल ध्यान रखने वाली, हम सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल शुरू से लगा देते हैं और ऐसे ही सिलाई करते हुए आगे पीछे करके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पंजे को उठाओ और थोड़ा सा आगे कपड़े को पीछे निकाल के यहाँ पे रखो और फिर आप सिलाई चलाओ, फिर आप पीछे लेके जाओ, फिर आप आगे आओ, फिर आप पीछे जाओ, फिर आगे आओ। ऐसे ये सिलाई शुरू करें तो अच्छी रहती है। अब ये फिटिंग वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। लगा के ये सिलाई हमें आसन तक लगा के छोड़ देनी है, निकाल देनी, फिर हमें दूसरी साइड से शुरू करना है। सेम वही बात, बिल्कुल एक जैसा मिलाना है, कपड़े को एक जैसा करना है और हमें ये पीछे नहीं रखना है, आगे रख के फिर से चलाना है। सेम ऐसे ही हम अब इसको आसन तक लेके चलेंगे। तो ये हमारी सिलाई आ गई है। अब हमें इसके साइड से थोड़ा सा साइड से बाहर की तरफ एक और सिलाई लगा लेनी है पूरे में। अगर 2 सिलाई हम लगाते हैं तो काम पक्का हो जाता है और मजबूती बनी रहती है। तो ये पैंट हमारी हो गई है बनके रेडी। तो गाइज मेरी पैंट बनके हो गई है बिल्कुल रेडी प्रॉपर तरीके से। अब मैं इस पे करके दिखाती हूँ आपको। प्रेस करने के लिए पैंट पर प्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है ये, ऐसे करके, मतलब पीछे का जोड़ और ये जो साइड में आगे जोड़ आता है, इन दोनों को मिला के रखिए और आप इस पर प्रेस कर दीजिए, एकदम से स्ट्रेट पैंट पर प्रेस हो जाएगी। अभी मैं इसको फाइनल आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये आई है मेरी पैंट की शेप। तो ये मेरी पैंट है बनके रेडी। तो गाइज ये पैंट हमारी बनके हो चुकी है रेडी। तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा? और बिल्कुल इजी तरीका है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो अच्छे से बिल्कुल बना पाएंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना वो भी बना पाएगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया। किसी को अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो वो आप लोग बताना मुझे। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। राम राम जी।